श्री गणेशाय नमः। अथ श्री सरस्वतये नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री रामभद्राय नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सूर्यांश पंडित पर हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती होगी। अभी कुछ दिनों से हम पंडित सूर्यांश शुक्ला आप सभी के बीच में वसंत पंचमी के दिन से श्री बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के रचित ग्रंथ श्रीमद् रामचरितमानस या यूँ कहें श्री रामचरितमानस का कथा ज्ञान गंगा में डुबकी लगा रहे हैं और हम आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगती होगी। तो अभी हमने एक भगवत प्रेमी और ब्राह्मण प्रेमी को देखा, तो उनके कथन अनुसार हम आप सभी के बीच में यह वीडियो लाए हैं, जो कि काफ़ी अच्छी वीडियो है। तो आइए आगे बढ़ें। अभी तक हमने और आपने विश्व के कल्याण हेतु अपनी अस्थियों तक का दान दे देने वाले महान तपस्वी, महान शिव भक्त और जग का मंगल चाहने वाले, जग का मंगल सोचने वाले महर्षि दधीच की कथा श्रवण की। और अब हम ब्राह्मणों के सब कुछ, ब्राह्मणों के देवता, ब्राह्मणों के इष्ट भगवान श्री परशुराम जी की कथा श्रवण करेंगे। यह स्वयं श्री विष्णु जी के छठे अवतार थे और महान तपस्वी शिव भक्त थे। और यह भी है, यह चिरंजीवी हैं और इनका जन्म वैशाख तृतीया को हुआ था। तब इनके जन्म के समय सतयुग और त्रेता दोनों सानिध्य काल में थे। वैशाख तृतीया को मध्य प्रदेश के इंदौर के पास जोनापाव पर्वत पर इनका जन्म हुआ और इन्होंने अपने पिता से जमदग्नि से वेदों का ज्ञान हासिल किया और भगवान शिव की घोर तपस्या कर परशुफर्षा अस्त्र प्राप्त किया, जिसके बाद वे परशुराम कहलाए। पहले इनका नाम राम ही था, लेकिन शिव जी के तप करने से और उनको प्रसन्न कर उनका परसा धारण करने के कारण इनका नाम परशुराम रखा गया। श्रीमद् भागवत में परीक्षित कहते हैं कि है वंश का अंत करने के लिए 21 बार घूम घूम कर भगवान परशुराम ने क्षत्रियों का अंत किया। भृगुवंशीय होकर भी क्षत्रिय कर्म, अस्त्र एवं शस्त्र अपनाए। अब यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि क्यों ब्राह्मण होकर अस्त्र शस्त्र उठाकर, क्यों क्षत्रियों का 21 बार संहार कर सनातन धर्म की रक्षा की, क्योंकि
पृथ्वी को 21 बार अहंकारी क्षत्रियों से मुक्त किया। आखिरकार ऐसा क्या अपराध कर दिया क्षत्रियों ने कि उन्होंने 21 बार क्षत्रियों का अंत किया। तब इस पर सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ये उस समय की बात है जब महान राजा सहस्त्राबाहु अर्जुन ने दत्तात्रेय जी को प्रसन्न कर उनसे वरदान प्राप्त किया और अनेकों प्रकार की सिद्धियां प्राप्त की, अनेकों प्रकार की विद्याएं प्राप्त की। वह इतना बलशाली था कि उसके 1000 हाथ थे, और तो और वो सूक्ष्म से सूक्ष्म शरीर धारण कर लेता, स्थूल से स्थूल शरीर धारण कर लेता, और माया को भी जानने वाला हुआ। एक बार की बात है कि वह नदी में स्नान कर रहा था, नर्मदा जी के किनारे पर। स्नान करते वक्त उसने खेल ही खेल में 500 हाथ इधर और 500 हाथ इधर लगा करके नर्मदा जी का पानी रोक दिया। रावण कहीं दूर अपना शिविर लगाकर दिग्विजय होकर बैठा हुआ था, तो उस नर्मदा जी का पानी रुक जाने के कारण रावण के शिविर में पानी जाने लगा। तब रावण ने कहा कि बिना वर्षा के पानी ऐसा कैसे हो सकता है। तब रावण के कुछ शुभ चिंतकों ने बताया कि महाराज, ये और कोई नहीं सहस्त्राबाहु का कार्य है, जो कि इस समय नर्मदा जी में स्नान कर रहा है, और उसी ने अपने हजारों भुजाओं से नर्मदा जी के जल को रोक दिया है। तब रावण ने कहा कि मुझसे अधिक बलशाली कौन है, मैं भी तो चलकर जरा देखूं, उसका मैं भी दर्शन करूं। तब वहां पर रावण गया और सहस्त्राबाहु से अपने बल का यशगान करने लगा। तो खेल ही खेल में सहस्त्राबाहु ने उन नारियों को प्रसन्न करने के लिए रावण को देखा कि इसके 10 सिर हैं, ये अद्भुत जीव है। ऐसा समझ करके उसको पिंजरे में बंद कर लिया और खेल ही खेल में रावण को अपने राज्य महिष्मति ले आया और वहाँ पर उसे रखा। कुछ दिनों बाद पुलस्त जी को इस बात की जानकारी हुई कि रावण को बंदी बना लिया गया है। तब पुलस्त जी स्वयं सहस्त्राबाहु के आश्रम पर पहुँचे। सहस्त्राबाहु ने जब पुलस्त जी को देखा, तब सहस्त्राबाहु ने पुलस्त जी को प्रणाम किया और उनका यथोचित स्वागत सत्कार किया। इसके बाद सहस्त्राबाहु ने पूछा, महर्षि आपका किस कार्य हेतु आगमन हुआ है। तब सहस्त्राबाहु से पुलस्त जी ने कहा कि देखिए, हमारा नाती है, उसे आपने बंदी बना रखा है, कृपया करके उसे छोड़ दीजिए। जब सहस्त्राबाहु के ऐसा कहने पर पुलस्त जी के ऐसा कहने पर सहस्त्राबाहु ने रावण को छोड़ दिया और फिर कुछ दिनों बाद उसके अंदर अहंकार उत्पन्न हो गया और वह सोचने लगा कि हमने विश्व विजय करने वाले रावण को अपने राज्य में बंदी बनाकर रखा था, हमारे इतना बलशाली कौन है। ऐसा सोचकर
वह एक वन में शिकार करने के लिए गया। जब वह शिकार करने के लिए गया तब उसे प्यास लगी, तो उसने एक वन में जमदग्नि ऋषि के आश्रम को देखा और वहां गया। जमदग्नि ने कहा कि सहस्त्राबाहु आया है और इसकी सेना है, इसके मंत्रीगण हैं, सेनापति हैं, इनका स्वागत सत्कार किस प्रकार किया जाए। तो उनके पास कामधेनु गाय थी। तब उन्होंने कामधेनु गाय के पास जा कर के जो जो कामना की वह सब जो है उनको प्राप्त हुआ और उसी से राजा का स्वागत सत्कार किया और राजा को भोजन कराया। राजा ने कहा कि आश्रम के अंदर ऐसी राज्य व्यवस्था कैसे हो सकती है, राजसी खाना ठाट बाट इतना मधुर तो हमारे राज्य में भी नहीं है, इसका कारण क्या है। तब पता चला कि इसका कारण और कुछ नहीं कामधेनु है। तो यहाँ पर राजा के मन में लालच आ गया और राजा सहस्त्राबाहु ने जमदग्नि से कहा कि इस गाय को आप हमें दे दीजिए। जिस पर जमदग्नि ने कहा यह गाय देव यज्ञ के हेतु है, इसको हम आपको नहीं दे सकते। तब सहस्त्राबाहु ने कहा कि देखो मैं एक बार मांगता हूँ और दोबारा जब मुझे नहीं प्राप्त होता तो मैं उस वस्तु को छीन लेता हूँ। और जबरदस्ती करके सहस्त्राबाहु वहाँ से उस कामधेनु गाय को घसीटते हुए लेकर अपने राज्य में चला गया। परशुराम जी तप कर रहे थे। जब शाम को वो आए और गाय और बछड़े को वहाँ पर ना देखा, तब उनके अंदर काफ़ी क्रोध उत्पन्न हुआ और वह तुरंत वहाँ से अपना फरसा उठा करके चल दिए और जा करके महिष्मती सहस्त्राबाहु के राज्य में प्रवेश किया। और राजा के पहुँचने से पहले ही वह वहाँ पर अपने क्रोध रूप में पहुँचे। बड़ी दिव्य झांकी थी परशुराम जी की, देखने योग्य। अब जब वह वहाँ पर पहुँचे तो राजा ने उनको देखा तो तुरंत उनके ऊपर झपटा कि इन्हें मार दूं। क्यों? परशुराम जी ने अपनी जटाओं को खोला और फरसे से उसके एक एक करके 1000 हाथों को काट डाला, सारे वरदान को नष्ट कर दिया और वध करके सर उनका काट दिया और कामधेनु को लेकर के पुनः अपने आश्रम में आ गए। जब जमदग्नि जी को यह बात पता चली तब जमदग्नि ने कहा कि देखो तुम एक ब्राह्मण हो और यह तुमको शोभा नहीं देता कि तुम अपने ही राजा का वध कर दो, इसलिए अब तुम्हें पश्चाताप करना चाहिए। पिताजी के ऐसा कहने पर परशुराम जी पश्चाताप करने के लिए कहीं दूर तीर्थों का भ्रमण करने लगे। और जब वह तीर्थों का भ्रमण करने लगे तब एक दिन उनकी माता रेणुका जी, जो कि सायंकाल में जल लेने के लिए नदी तट पर गईं, वहाँ पर उन्होंने गंधर्व चित्रव्रत को अप्सराओं के साथ जल क्रीड़ा करते हुए देखा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि उन्हें अच्छा लगा, और इसका अर्थ जो है आप लोग गलत न लगाइएगा, बस उनको अच्छा लगा इसलिए वो कुछ देर तक वहाँ पर उनको देखती रही और वह भूल गए कि उन्हें जल लेके जाना है, उनके
पति तर्पण होम के लिए जल को चाहिए, उनको आवश्यकता है इसकी। जब वो ऐसा ना हुआ तब वह काफ़ी देर तक रुकी रही वहाँ पर, और महर्षि जमदग्नि अपने आश्रम में उनका इंतजार कर रहे थे। आखिरी में जब उन्हें पता चला कि अब पतिदेव काफ़ी क्रोधित होंगे, तब वह जल लेकर के आश्रम पहुंची। जमदग्नि ने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया कि ये वहाँ पर क्या कर रही थी। उन्होंने कहा कि तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। उनके 4 पुत्र जो कि परशुराम जी से बड़े थे, वह भी वहाँ पर आ गए, और उन चारों ने जब पूछा पिताजी क्या हुआ, तो जमदग्नि ने कहा कि तुम्हारी माँ ने अपराध किया है, इनका सर काट दो। तो सबसे बड़े पुत्र ने मना कर दिया। फिर उनके बाद उनसे छोटे पुत्र से पूछा, तो उसने भी मोह ममता के कारणवश मना कर दिया। फिर उसके बाद उनसे छोटे पुत्र से पूछा, तो उन्होंने भी मना कर दिया। फिर आखिरी में जो परशुराम जी से बड़े थे उनसे पूछा, तो उन्होंने भी मना कर दिया। इतने में परशुराम जी तीर्थों की यात्रा करके आश्रम पर आ गए। तब पिताजी का आशीर्वाद लिया, और पिताजी ने उनसे कहा कि तुम्हारी माँ ने ऐसा ऐसा किया है, इनका वध कर दो। उन्होंने तुरंत न आओ देखा न ताओ, और अपनी माता का सर काट दिया और अपने भाइयों का भी सर काट दिया। तब पुनः जब पिताजी प्रसन्न हुए, तब उन्होंने कहा कि मांगो, कौन सा वरदान चाहिए, जो वरदान चाहिए वो तुम मांग लो। तब उन्होंने कहा कि जो मेरे भाई हैं और मेरी माता जी हैं, यह पुनः जीवित हो जाएं, और आप हमें अजय का वरदान अजय का वरदान दीजिए। तब महर्षि जमदग्नि ने तुरंत उनके माता और भाइयों को तुरंत जीवित कर दिया। परशुराम जी ने कहा कि इन्हें स्मरण न रहे कि मैंने इनका वध किया था। उन्होंने कहा ठीक है। ऐसा कहकर वह चले गए और फिर तप करने लगे। राजा सहस्त्राबाहु के 10,000 पुत्र थे, और 10,000 पुत्र जो है बदला लेना चाहते थे जमदग्नि जी से। तो एक दिन की बात ये थी कि जमदग्नि जी बैठे ध्यानस्थ थे कि अचानक से उनके आश्रम पर इन्होंने हमला बोल दिया 10,000 पुत्रों ने राजा सहस्त्राबाहु के, और कामधेनु और जमदग्नि के सिर को काट के लेके चले गए। माता रेणुका ने काफ़ी विनती की, लेकिन उनकी विनती को नहीं सुना। आखिरी में जब माता रेणुका हार गई और यह सब अपनी आंखों से देखा, तब परशुराम जी को आवाज़ लगाई। परशुराम जी वहाँ पर आए, और आने के बाद में माता रेणुका से पूछा, क्यों माता जी, क्या हुआ? तब माता रेणुका ने सारा दृष्टांत बताया। तब उन्होंने कहा कि देखो माँ, तुम मत रो, वीर पुत्रों की माताएं कभी रोती नहीं। मैं आज से शिव जी को साक्षी मानकर ये संकल्प लेता हूँ कि पृथ्वी पर एक भी क्षत्रिय नहीं रहेगा। मैं पूरे है वंश का विनाश कर दूंगा। इस प्रकार कह करके परशुराम जी आगे बढ़े, और आगे बढ़ने के बाद है वंश के 10,000 पुत्र सहस्त्राबाहु के उन सब का वध कर दिया। और वध करने के पश्चात सहस्त्राबाहु से वध करने के बाद 21 बार भूमि का भ्रमण किया, और 21 बार क्षत्रियों का नाश कर दिया। वह बस एक ही बालक था जो कि बच गया था, उसका नाम स्मरण नहीं आ रहा है। उसको महिलाओं ने अपनी जंघा के नीचे छुपा लिया था, और तब वह बच गया।
अच्छा, अब यहाँ पे प्रश्न उठेगा कि जब 21 बार क्षत्रियों का वध कर दिया गया तो क्षत्रिय अब जीवित कैसे हो गए और उनका वंश कैसे चला। तो आप सभी को हम स्पष्ट बता देना चाहेंगे कि कई शोधकर्ताओं का कहना है कि इन्होंने है वंश और एक वंश और था, उन्हीं वंश के क्षत्रियों का वध किया क्योंकि ये काफ़ी उपद्रव करते थे। यह यज्ञ आदि में बाधा देते, साधु सन करवावहीं सेवा, साधुओं से सेवा करवाते थे अपनी, और धर्म पर नहीं चलते थे, बहुत अत्याचार करते थे। ये तो उनका जन्म ही इसीलिए हुआ था कि वह इन राजाओं का वध कर सकें। जमदग्नि को तो उन्होंने जो है बस बहाना बना करके ऐसा किया, और 21 बार क्षत्रियों को जब धरती से विहीन कर दिया तो इसीलिए ये कथन सुनने में आने लगा कि परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रियों को धरती से विहीन किया था। और ऐसा सुनने में आने लगा। तब अगर ऐसा होता तो रामायण में स्वयं परशुराम जी कहते हैं, बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब यह मरण भयों अब साचा। इसका अर्थ ये है कि हे मुनीश्वर, इसको मैंने बच्चा देख करके काफ़ी जो है बचाया, लेकिन ये मरने के योग्य है, इसको मार देना चाहिए। आखिर यदि शत्रुओं का विनाश ही करना होता तो वो जो है ऐसा क्यों कहते कि मैं इसको बालक जान करके बहुत बचा रहा हूँ। उन्होंने बस दुष्ट क्षत्रियों का ही विनाश किया। और लक्ष्मण परशुराम संवाद भी हम आपको आगे चल के सुनाएंगे। अभी के लिए इतना काफ़ी है। और फिर वहाँ से वो अपने पिता जमदग्नि का सर लेकर आए और उनके सर को जोड़ दिया। जमदग्नि जी पुनः जीवित हो गए और इसी प्रकार जो है उन्होंने जमदग्नि को जीवित किया। अब उसके बाद 21 बार क्षत्रियों का विनाश करने के बाद वो तप में पुनः लग गए। जब राम जी ने धनुष को तोड़ा तब उन्हें लगा कि फिर से कोई क्षत्रिय है जो कि पाप कर रहा है। किसने किया और क्यों किया? शिव जी के धनुष को किसने तोड़ा? मेरे गुरु के धनुष को किसने तोड़ा? ऐसा उन्होंने सोचा और कहा, अब मैं क्षत्रियों को नहीं छोड़ूंगा, अब मैं पुनः क्षत्रियों का विनाश करूंगा। तब वह पहुँचे राजा जनक की नगरी में, अपने दिव्य दृष्टि से देख कर कि जहाँ राजा जनक की नगरी में ये कार्य हुआ है। तो जब वह पहुँचे तो ऐसे नहीं थे, जब चलते थे तो धरती कांपती थी। जो राजा महाराजा उनको देख लेते थे क्षत्रिय, वो जानते थे कि बस अब हमारी आयु पूर्ण हो गई, अब इसके बाद हमको जीना नहीं है। कई लोग तो अपने पिता का नाम ले लेकर के उनके चरण में गिर जाता है कि पिताजी का नाम सुन के क्या पता दया खा जाए। ऐसा उनका व्यवहार हो चुका था। जब वह राम जी के पास पहुँचे और जनक के पास पहुँचे और विश्वामित्र जी के पास पहुँचे, तब उन्होंने कहा कि देखो, इस धनुष को जिसने तोड़ा है या तो वो सामने आ जाए या तो फिर उसको छोड़कर सभी राजा इस सभा से चले जाएं, नहीं तो मैं कहता हूँ कि मैं पूरी सभा का ही विनाश कर दूंगा। जब ऐसा सुना तो पूरा जनकपुर में खलबली मच गई और सब इधर उधर भागने लगे और माताएं रोने लगीं कि सीता जी का विवाह इतने सुकुमार बालक से तय हुआ, अब बनी हुई बात भी बिगड़ गई, अब तो भगवान ही बचाए, क्या किया जा सकता है। तब लक्ष्मण जी आगे आए और उन्होंने कहा कि महाराज,
आपको हम जानते हैं, आप कौन हैं। आप अपने मुंह से ही बता चुके हैं कि आपने ऐसा ऐसा किया है, आप इतने बड़े तपस्वी हैं, इतने बड़े जो है बड़े योद्धा हैं। लेकिन आप ये मत भूलिए कि हम भी क्षत्रिय हैं। यदि रणभूमि में काल भी खड़ा हो तो हम अपने कदम पीछे नहीं हटाते, हम लड़ते हैं। तो आप ऐसी चुनौती ना दीजिए। तब परशुराम जी ने कहा कि यदि क्षत्रिय हो ऐसी बात है तो जितना उनको गुस्सा आता उतनी बार राम जी उनके सामने आ जाते और उनको रोक लेते। आखिरी में परशुराम जी ने कहा कि जितनी बार ये छोटा वाला गलती करता है उसे बचाने के लिए तुम आ जाते हो, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, अब मैं तुम्हारा ही वध कर दूंगा। तब विश्वामित्र जी ने उन्हें समझाया कि ऐसा नहीं है, पहले आप पहचानने की कोशिश कीजिए। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, मुझे संशय है, ये श्री हरि का धनुष है, इस पर बस तुम प्रत्यंचा चढ़ा दो तो मैं मान जाऊंगा और फिर मैं चला जाऊंगा यहाँ से। तब प्रत्यंचा चढ़ाने की जब बात की गई तब उन्होंने कहा कि हम इसी क्षण लाए चढ़ा देते हैं। और राम जी ने ज्यों त्यों ही धीरे धीरे और धनुष को पकड़ा और एक बैग जो है उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दिया। तब परशुराम जी ने कहा कि या तो इस पर प्रत्यंचा श्री हरि ही इस प्रकार चढ़ा सकते हैं, तो आप श्री हरि ही हैं, मुझसे गलती हो गई और अब बताइए मैं क्या करूं, उसका पश्चाताप कैसे करूं। तब राम जी ने कहा कि मेरा बाण खाली नहीं जाएगा, ये किसी न किसी चीज़ को तो लेकर ही जाएगा। अब या तो आप बताइए आपके पुण्य को मैं और तप को नष्ट करूं या आपकी आयु को नष्ट करूं। तब परशुराम जी ने कहा कि आप मेरी पुण्य को छोड़ करके मेरे पुण्य को नष्ट कर दीजिए, क्योंकि पुण्य मैं दोबारा कमा लूँगा, लेकिन मेरी आयु मत नष्ट कीजिए। और ऐसा कहा करके उन्होंने अपने पुण्य का जो है दान दे दिया। देखिए, हम आप होते तो पुण्य को बचाने को सोचते, लेकिन एक परशुराम जी ऐसे थे जिन्होंने अपने पुण्य को और तप को जो है दान में दे दिया। ब्राह्मण ऐसे दानी होते हैं, वो अपने तप का कोई भाव नहीं लगाते। और इसके बाद फिर परशुराम जी शांत हो गए और आज भी जो है ये पर्वत का नाम स्मरण में नहीं आ रहा है, माँ से कुछ नाम है उसका, उस पर्वत पर जो है वहाँ पर आज भी वो तप कर रहे हैं। और लोगों की मान्यता यह है कि कलयुग में कल्कि भगवान के गुरु स्वयं परशुराम जी ही होंगे, जो कि उनको शिक्षा देंगे और अस्त्र शस्त्र सिखाएंगे। और तो और कलयुग में कल्कि भगवान के गुरु परशुराम जी ही होंगे। और इनके शिष्य भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण थे, ऐसा सुनने में आता है। अब तक के